तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग आए थे हीस मकोइया खाने। 5 किलोमीटर जंगल के अंदर चलने के बाद हमको ये छोटा सा पेड़ मिला है। इसी जंगल में पुष्पराज ने मूवी बनाई थी। पुष्पा पुष्पराज देखिए वह झुकेगा नहीं चंदन की साला। लकड़ी। ये रही हीस मकोइया, छोटे छोटे से। ये शिवम सैनी, पीटर बॉस, सोनू कुशवाहा। हाँ, मैं 800 किलोमीटर लंबे एक सफर को अकेले तय करने के अंतिम पड़ाव पर हूं और अमेज़न के कुछ सबसे दूर दराज और कम खोजे इलाकों से होकर गुजर रहा हूं। मैं 18 साल की उम्र से यह सब करने का सपना देख रहा था जब मैं यहां 1 साल से ज्यादा रहा और मुझे पता चला कि अमेज़न में सिर्फ जंगल ही नहीं है, यहां सांपों से भरा विशाल सवाना भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी, जानलेवा झरने और विशाल कोस्टल स्वैम्प भी। तो अब मैं अमेज़न के हर तरह के बियाबान इलाके का तजुर्बा करने के मिशन पर लौटा हूं। इस दौरान मैं पूरे गयाना का सफर करूंगा, इसके जंगल से लेकर अटलांटिक महासागर तक, और फिर आखिरी और सबसे मुश्किल चरण में मैं एक विशाल मैंग्रोव स्वैम्प को पार करूंगा। एक दूर दराज कोस्टल इलाके के पास मौजूद खतरनाक टाइड से जूझूंगा ताकि मैं अपने लक्ष्य गायनीज अमेज़न में मौजूद सबसे उत्तरी गांव तक पहुंच सकूं। रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। कई दिन से मैं इसी तरह के मैंग्रोव को झेल रहा हूँ और मुझे इस सफर के लिहाज से सबसे मुश्किल इलाका लगा है। लेकिन यहाँ अभी मीठा पानी है, इसका मतलब है कि मैं अभी अटलांटिक महासागर से 16 से 32 किलोमीटर दूर हो सकता हूँ। यहाँ से गुजरना नामुमकिन है और हर दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये मानसून का मौसम है और इस सफर में मुझे जैसे रोज बारिश से होड़ लगानी पड़ रही है। कई हफ्ते लगातार हुई बारिश के बाद इस टाइडल स्वैम्प को पानी से भरने वाली नदियां अपने चरम पर हैं। अगर मैं जल्दी ही यहाँ से नहीं निकला तो तेजी से बढ़ते पानी के कारण मुझे अपना सफर रोकना होगा। मुसीबत सिर्फ यही नहीं, यहाँ स्टिंगरेज भी हैं और केमिन भी। यहाँ हर मोड़ पे खतरा है क्योंकि बारिश इस इलाके की शक्ल बदल देती है, लेकिन साथ ही ये अमेज़न को इसके सबसे वाइल्ड रूप में देखने का एक बढ़िया मौका भी है। अगर मैं ये सफर पूरा कर लेता हूँ तो ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर कहा जा सकेगा। कैमरा इधर लेके आ भाई, सीधे हाथ में लेके दिखाते हैं। तो हैरानी नहीं है कि पानी से भरे इन जंगलों में रहने वाले लोग नाव बनाने में माहिर हो चुके बहुत हैं। अंदर आना पड़ता है ये माल लेने के लिए, जंगलों में आना पड़ता है। मुझे यहाँ रहने वाले लोगों को ढूंढना होगा माल ले पाता है। पता आपने देखी और होगी। बाकी सफर एक नाव के जरिए तय करना होगा। सिर्फ इसी तरीके से मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। मेरे सामने एक और समस्या भी है। ये चीज मुझे कई हफ्ते से तंग कर रही है। ये है एक बॉट फ्लाई लार्वा जो मेरे हाथ के अंदर रह रहा है। शुरू में लगा कि किसी कीड़े ने काट लिया, लेकिन फिर इसका आकार बढ़ता गया और हर दिन ये और बढ़ता जा रहा है। बॉट फ्लाई किसी मच्छर में अंडा देती है और मच्छर जब मेरा खून चूस रहा था तो ये अंडा उसके शरीर से गिर गया और फिर ये छोटा सा अंडा मेरी खाल के अंदर घुस गया और ये कई हफ्ते से अंदर ही रह रहा है। मैं ज़रूर इसका इलाज करना चाहूँगा क्योंकि इससे मुझे न सिर्फ दर्द और जलन हो रही है बल्कि इसकी वजह से देख सकते हैं आप लोग जंगल में कौन है, ये दिख नहीं रहा है। ऐसे इन्फेक्शन से यहाँ काफी लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है ताकत।
इस घने झाड़ झंखाड़ को काटने के दौरान मेरी कीमती कैलोरीज खत्म हो रही हैं, जिन्हें मुझे बहाल करना होगा। यहाँ मुझे पौधों की वो स्पीशीज दिख रही हैं जो काफी तादाद में होती हैं। ये वाकई हैरानी की बात है कि ये बड़ा पाम इस कीचड़ में उग रहा है। ये इसकी जड़ें हैं जो कीचड़ से बाहर निकली हैं ताकि ये हवा में सांस ले सके, और इस पेड़ पर ये बड़ा सा फल लगता है। ओके, जलेबी भाई। ये देखिए, फल इस वक्त एकदम सही स्टेज में है। ज्यादा छोटे होंगे तो इनमें गूदा नहीं होगा, और ज्यादा पक जाएंगे तो पत्थर जैसे हो जाएंगे। ये लगेगा जैसे अंदर क्वार्ट्स हो, तब भी आप इन्हें नहीं खा सकते। यानी इनके बीच वाली स्टेज ही ठीक होती है। ये इसके बीच में देखिए, यहाँ ये जेलो है। ये एक ऐसा स्नैक है जिसे आप झटपट खा सकते हैं। आप इसे निकालिए और खा लीजिए। वो जग में यह जलोई देखो है गोमती कितने सैले लगी। तो हेलो गाइस, ये है गोमती। इनको पिंगी में धर के उड़ाते हैं। यहाँ अमेज़न से सही सलामत बच निकलने में मुझे आज तक सीखी हर पारंपरिक महारत की बहुत दिनों बाद मिली यार। ले आओ, तुम्हारे लगा मैंने उड़ा के देखना। तुम्हें दो, हमें दो तो जाओ को वीडियो बनाते रहे और टोटो। घने मैंग्रोव से होकर गुजरने की रफ्तार धीमी होती है। कलर देख रहा है कितना बढ़िया आ रहा है। कलर दिखाओ। अचानक मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। देखा, यहाँ खुली जगह नजर आ रही है। वाह, ये देखिए। हेलो, हाय। ये स्थानीय वराउ ट्राइब की एक हंटिंग पार्टी है। मैं काफी टाइम से लोगों से मिलने की उम्मीद कर रहा था। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? हाँ, ये मच्छर के काटने से हुआ है। देखते हैं। ये कोई कीड़ा है। दर्द जरा मुझे दिखाएंगे? वाटर टोरो भी लगे। खुशकिस्मती से इन शिकारियों के पास बोकानी लीव्स ये है। कोई कीड़ा है। वराउ लोग जंगल में इसे कुदरती एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब तक ये लार्वा बाहर नहीं आ जाता, इस ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन और बढ़ेगा नहीं। पेड़ में क्या मिली है समझ में नहीं आ रहा भाई। इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू। ये शिकारी वो नाविक हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, लेकिन आज ये मछलियां नहीं पकड़ रहे। साल के इस वक्त में कुछ जानवर बढ़ते पानी और सिकुड़ती जमीन की वजह से जहां के तहां फंस जाते हैं। तो ये वराउ लोगों के लिए शिकार का खास सीजन है। आज ये शिकार कर रहे हैं एक जंगली सुअर का, जिसे कहते हैं पैकरी। इस ग्रुप के मुखिया हिलरी हमें जंगल में ले जा रहे हैं, पर हमें सावधान रहना होगा। कहाँ कितना है? यहाँ पर हमें जैगुआर्स की आवाजों पर ध्यान देना होगा। अच्छा, यहाँ उनके पंजों के निशान दिख रहे हैं। हाँ, देखिए वो यहाँ से गुजरे हैं। देखिए ये माल देखिए, यानी वो हमसे आगे इस पेड़ के 5 किलोमीटर आसपास होंगे। जंगलों में भीतर जाने के बाद कुछ मीटर की दूरी पर। जैगुआर, हिरण, यहाँ तक कि केमन जैसे बड़े जीवों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। उनके जबड़ों में कुचलने की जबरदस्त ताकत होती है, तो वो एक बाइट में ही जान ले आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर जंगल में चलने के बाद हमको क्या मिला है। कैमरामैन सामने आइए, ये देख सकते हैं आप। एलन, झुक के चलो। कांटे हैं, झुक कर आओ। चोर खा रहा है। छोड़ना तो ये स्मेल वाकई पैकरी की है। भाई ये फाल है, इनकी स्मेल तोड़ाया जाता है। पता चल रही है ना? आपको दिखाएंगे हम। आ रही है, और ये स्मेल किसी पके इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोमते, गोमची। इसको बोलते हैं गोमची। ये बात करीब है। चुप रहिए, चुप। ये देखिए, आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। आराम से, आराम से। कितना प्यारा कलर है इनका। बहुत करीब है। अब हम कितना प्यारा। जरा सा शोर हुआ तो वो डर जाएंगे। यही तो है। जा वो तो हमें अपने टारगेट की तरफ बहुत धीरे धीरे और ध्यान से बढ़ना होगा। तोड़ सकते हैं हमारी हीथ मुकैया। ये देखिए, तो हेलो भाई, शहर मिल चुकी है मुझको हीथ मुकैया का एक पेड़। एक पैकरी से पूरे गांव का पेट भर जाएगा। हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि हम इनके इतने करीब
पे ये पिक खा रहा है, इसके चारों तरफ हौसला है, माल इसे ब्रांडेड, उड़ाने की कोशिश कर रहा ये है। बहुत अंदर आके मिलता है हिलरी को जंगलों में। अचूक निशाना लगाना होगा। पहली बार मैं मिस हुआ तो फिर शायद दूसरा मौका ना मिले। सालन बाद मिलेगी।